राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं, जब तक कोई संदेश नहीं आ जाता तब तक मुझे छोड़कर मत जाइए। आपने भी प्रेम किया है ना, आपको आपके उस प्रेम की सौगंध। और तभी श्रीनिवास राजकुमारी पद्मावती को देख रहे होते हैं और कहते हैं ठीक है, और कहते हैं जैसे ही भार्गवी की कोई भी सूचना मुझे मिलेगी मैं एक क्षण यहाँ नहीं रुकूंगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं स्वीकार है, आप नहीं जानते कि आपने मुझे कितना प्रसन्न किया है श्रीनिवास। और फिर कहती हैं राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से आइए भोजन ग्रहण कीजिए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मुझे कोई ना कोई मार्ग निकालना होगा, केवल पद्मावती के हृदय को बिना दुखाए कल सूर्यास्त से पूर्व भार्गवी तक पहुंच सकूं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती है नारायण, मेरे हृदय को और दुख मत पहुंचाइए। जो विश्वास मेरा श्रीनिवास और श्रीनिवास के प्रेम पर है उसे खंडित मत होने दीजिए। कल सूर्यास्त से पूर्व केवल एक बार मेरे पास भेज दीजिए, कुछ क्षण के लिए ही सही। उसके पश्चात हम ना भी मिलें तो भी मेरे लिए पर्याप्त ही होगा। और फिर कहती हैं भार्गवी, किंतु मेरे लिए ये जानना आवश्यक है श्रीनिवास और मेरा प्रेम सच्चा है, पवित्र है या केवल मेरा भ्रम है। मैं केवल यही जानना चाहती हूँ कि जिसके स्मरण में मैंने अपना सब कुछ भुला दिया उसे मैं स्मरण हूँ या नहीं। और फिर तभी नारायण के मंदिर में नारायण के समक्ष से एक फूल भार्गवी की झोली में गिर जाता है। और फिर भार्गवी उस पुष्प को देखती हैं और कहती हैं, इस पुष्प को मैं आपका आशीर्वाद समझती हूँ नारायण। आपने स्वप्न में मुझे श्रीनिवास की प्रतीक्षा करने का मार्ग दिखाया था। और कहती मैं कल तक धैर्य बांध कर बैठूंगी श्रीनिवास की प्रतीक्षा में, कल सूर्यास्त तक मैं अपने विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव मुझसे भार्गवी की ये पीड़ा देखी नहीं जा रही, अब मुझे बस उस क्षण की प्रतीक्षा है जब श्रीनिवास स्वयं भार्गवी के पास आकर ये स्पष्ट कर देंगे कि उन्होंने पद्मावती से विवाह क्यों किया। तब भार्गवी को पुनः ये विश्वास हो जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए श्रीनिवास के मन में केवल श्री है। और फिर महादेव कहते हैं देवी पार्वती से, चिंता मत करो, भार्गवी की पीड़ा अवश्य दूर होगी। और प्रसन्न हो रहे होते हैं महादेव और कहते हैं देवी पार्वती से, क्या हुआ, मेरे आश्वस्त करने के उपरांत भी तुम चिंतित क्यों हो। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, पद्मावती ने भावुक होकर श्रीनिवास को रोकने पर विवश कर दिया। यदि श्रीनिवास भार्गवी के पास पहुंचने में समर्थ नहीं हुआ तो। और फिर महादेव बताते हैं, पद्मावती ने श्रीनिवास को वहां रुकने पर विवश नहीं किया है, किंतु वहां रुकने का निर्णय स्वयं श्रीनिवास ने लिया है, क्योंकि वो पद्मावती की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं। परंतु ये भी समझ लो, जब श्रीनिवास भार्गवी के पास जाने का निर्णय ले लेंगे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं तो उन्हें वहां जाने से रोक सके। वो नारायण है, और जब नारायण कोई निर्णय लेते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, आप सत्य कह रहे हैं महादेव, समय आने पर श्रीनिवास भार्गवी के पास पहुंच ही जाएगा। और फिर महादेव कहते हैं, तुम कुछ और भी भूल रही हो, अन्य व्यक्ति भी तो है जिन्होंने सदैव भार्गवी का साथ देने का वचन दिया है, गोविंदराज। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु और गोविंदराज देख रहे होते हैं राजकुमार बासु के सैनिकों को और कहते हैं, ऋषि भृगु गोविंदराज से बासु की प्रतीक्षा हम लोग यहीं करेंगे लौटने तक, अभी भी बाला और बासु के कुछ रक्षक यहीं हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि भार्गवी की सूचना पाते ही बासु यहीं पर लौट कर आएगा, इसीलिए हम कहीं नहीं जा सकते, हमें यही प्रतीक्षा करनी होगी। और कहते हैं, वो देखो बासु के रक्षक लौट के आ रहे हैं। और कहते हैं, ऋषि भृगु ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हमें उनके निकट जाना होगा। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं, रुको। और कहते हैं, ऋषि भृगु ये लोग कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। और कहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इन्हें अवश्य ही भार्गवी की कोई सूचना मिली है, अब ये जहाँ भी जाएंगे हमें इनका अनुसरण करना होगा, आओ मेरे साथ। और तभी गोविंदराज नहीं जाते हैं और स्मरण करते हैं एक क्षण बासु के सैनिकों के साथ
बासु क्यों नहीं लौटा, अवश्य ही कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। और कहते हैं हे प्रभु, मुझे इस बासु पे कदापि विश्वास नहीं है। यदि ये भार्गवी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है तो भार्गवी की रक्षा करना प्रभु। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है मेरा प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। और फिर आई से कहता है मानना पड़ेगा आई, आपसे कुछ मनुष्य मांगे थे पहरेदारी के लिए और आपने इन शक्तिशाली मनुष्यों को यहाँ खड़ा करके मुझे विश्वास दिला दिया है कि मेरा उद्देश्य अवश्य ही पूरा होगा। और फिर आई कहती हैं किंतु कुमार इन सबको पहरेदारी करनी कहाँ है और क्यों। और फिर कुमार बासु कहता है मेरे राज्य से मेरे कुछ रक्षक आने वाले हैं, उनके साथ मिलकर इस गांव की सीमा पर पहरेदारी करेंगे। और कहता है कुमार बासु अब तुम सब ध्यान से सुनो, ऐसे तो श्रीनिवास यहाँ तक पहुँचने में सक्षम नहीं होगा, किंतु फिर भी यदि उसे ज्ञात होता है कि भार्गवी यहाँ है तो हमें किसी भी स्थिति में उसे यहाँ तक पहुँचने नहीं देना है। कल सूर्यास्त तक उसे कैसे भी रोकना है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती है श्रीनिवास, कौन है ये श्रीनिवास और उसे रोकने के लिए आपको इतने सारे लोगों की आवश्यकता है, ऐसा क्या विशेष है उस श्रीनिवास में। और फिर राजकुमार बासु कहता है कुछ विशेष नहीं है उसमें, वो तुच्छ सा एक साधारण सा मनुष्य है, किंतु मेरी मूर्ख बहन पद्मावती दोनों ने उसे आकाश के स्थान पर बैठा रखा है ना, उसी कारण उसने मेरे जीवन में समस्याएं उत्पन्न खड़ी कर रखी हैं। किंतु इस बार मुझे ये सुनिश्चित करना ही होगा कि वो यहाँ किसी भी स्थिति में ना पहुँच पाए। और कहता मैं भार्गवी से विवाह कर उसे अपनी दासी बनाकर रखना चाहता हूँ। वो ये सुनकर आई अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं और कहता है आगे कुमार बासु जिससे मैं श्रीनिवास, पद्मावती और स्वयं भार्गवी से अपना प्रतिशोध ले सकूं, बस कल सूर्यास्त होने की देर है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती और श्रीनिवास साथ में बैठ कर नृत्य देख रहे होते हैं और तभी राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास को देखती हैं। श्रीनिवास चिंतित दिख रहे होते हैं और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं नर्तकों से रुकिए और सेवक को बुलाती हैं और पूछती हैं भार्गवी की कोई सूचना आई। और फिर सेवक बताता है नहीं राजकुमारी, अब तक ना तो कोई संदेश आया है, ना ही राजकुमार बासु के रक्षकों में से कोई लौटा है। आपके आदेश के अनुसार जैसे ही कोई संदेश आएगा मैं अवश्य ही आपको सूचित कर दूंगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं आपने कहा था कि जब तक भार्गवी की कोई सूचना नहीं आ जाती आप मेरे साथ ही रहेंगे। यदि आप चाहें तो मैं ये सभा समाप्त करवा देती हूँ। और तभी राजकुमारी पद्मावती सभा समाप्त करने के लिए कहने जा रही होती हैं। श्रीनिवास रोकते हैं और कहते हैं नहीं, और प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मेरा ध्यान नहीं था, आरंभ करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती नर्तकों से कहती हैं पुनः आरंभ कीजिए। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं गोविंद राज को और उनकी बात को, यदि भार्गवी के साथ कुछ भी अनुचित हुआ तो मैं उसका साथ अवश्य दूंगा और ऐसा करने से तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। और आगे स्मरण करते हैं श्रीनिवास बासु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले कि भार्गवी की सूचना मुझ तक ना पहुँचे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भार्गवी की सूचना मुझ तक अवश्य लाएंगे गोविंदराज। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज राजमहल में देखते हैं सैनिकों को महाराज आकाश के समक्ष जाते हुए और बाला को, और देख के कहते हैं गोविंदराज भार्गवी की सूचना मिलते ही मुझे शीघ्र अतिशीघ्र श्रीनिवास को सूचित करना होगा, न जाने वो कितनी अधिक चिंता में होगी इस समय। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं हे महादेव, आशा करता हूँ कि ये लोग भार्गवी का शुभ संदेश लेकर आए हों। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महाराज आकाश कहते हैं क्या सूचना लाए हो बाला। और फिर बाला कहता है महाराज सूचना भार्गवी के विषय में है। और गोविंदराज और महर्षि भृगु छिपके सारी बातें सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। और कहता है आगे बाला महाराज आकाश से हम सबने मिलकर भार्गवी को खोजने का बड़ा प्रयत्न किया, विशेषकर कुमार बासु ने, किंतु महाराज भार्गवी का कुछ पता नहीं लगा। और कहता है आगे बाला महाराज कुमार बासु भार्गवी को ढूंढने के लिए उत्तर दिशा की ओर गए हैं और आप और राजकुमारी पद्मावती कहीं चिंतित ना हो, इसी कारण बस हम यहाँ आपको सूचित करने के लिए आ गए महाराज। और तभी गोविंदराज सुन के कहते हैं क्या राजकुमार बासु ने भार्गवी को ढूंढने के मध्य इन सभी को यहाँ ये सूचना देने के लिए भेजा है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।